नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं जो कक्षा 10th मैथ्स के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका वास्तविक संख्या होता है जिसको बोलते हैं रियल नंबर। तो उसका एक बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपकी एग्जाम के अंदर ये मान के चलिए आप लोग की ये क्वेश्चन है वो 100% आपका यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो आपका दो संख्या दे रखी इनका एक तो आपको एचसीएफ बताना है और एक आपको एलसीएम बताना है। एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इनको हम कैसे करेंगे तो वो यहाँ पे आप देखिएगा तो कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास में कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा। यहाँ पे पहले देखो कि जो 6 लिखा हुआ है इस 6 को कम से कम आप ऐसा बना सकते हैं ना, इसको फैक्टर बना सकते हैं, यानी 2 गुणा 3 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो दूसरी संख्या लिखी हुई है 20 लिखी हुई उसको हम इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कि आप पहले इसको बनाएंगे कि 4 गुणा 5 बनाएंगे। तो उस 4 को अपन ऐसा बनाएंगे 2 की पावर तो 2 बनाएंगे और यहाँ पे गुणा में क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा कि 2 की पावर 2 गुणा 5 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 गुणा 5 20 बन गया। अब यहाँ पे देखो कि पहले हमें क्या निकालना है, इसका एच शेप निकालेंगे। तो एच शेप के अंदर हमारे जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा देखो, यानी यहाँ पे देखो इसमें जो कॉमन टर्म क्या आ रहा है, यानी 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, 3 यहाँ पे है 5 यहाँ पे। तो उसको देखना है कि जो कॉमन पद क्या है, कॉमन संख्या क्या लिखी हुई है। कॉमन यहाँ पे वह 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2, लेकिन उसको लिखना मान लेते हैं इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कम पावर है उसको लिखना है और कॉमन वाला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 2 बनेगा। तो ये तो इसका क्या बन गया है एच से बन गया है। अगर बात करते हैं इसके एलसीएम के बारे में, तो जो एलसीएम होगा उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो पहले देखो कि जो कॉमन टर्म होती है उसकी हाईएस्ट पावर होती है, यानी जो 2 की पावर 2 है उसको यहाँ पर लिखना है कि 2 की पावर 2 बनेगा और बाकी जो वैल्यू बच गया है उसको हम ऐसा उतारेंगे, यानी जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और गुणा में यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो 4 बनेगा और यहाँ पर क्या बन गया है 15 बन गया। तो 15 चौके कितना होता है कि 60 होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, जो इसका एलसीएम बनेगा वो हमारे पास में कितना बनेगा यहाँ पे 60 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो साथ ही कैसा लगा क्वेश्चन आपको कमेंट में आपको जरूर बताना है, यानी एलसीएम कैसे निकला और एचसीएफ कैसे निकला। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, यानी जो पहले 6 लिखा हुआ था उसको मैंने लिखा कि 2 गुणा 3 लिखा, क्योंकि ये 6 बनता है। यहाँ पे 20 लिखा हुआ तो 20 को लिखेंगे कि 2 की पावर 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 4 गुणा 5 यानी 20 हो जाएगा। अब देखो कि एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कॉमन पावर होती है, कॉमन संख्या होती है उसकी कम पावर लेनी है। तो कॉमन संख्या 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, पावर 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, तो कम वाली पावर लेनी है। तो कम वाली पावर यहाँ पे 2 बन गया। ये तो एलसीएम हो गया, सॉरी एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात करेंगे तो जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर आती है तो 2 की पावर 2। जो कॉमन नहीं होता है उनको भी यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया 60 आ गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट आप जरूर बताएंगे। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।